Hey everyone, Assalamualaikum and welcome back to another video of 100 days 100 वीडियो चैलेंज। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हम 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज कब का हार चुके हैं, पर मैं शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हम 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज हार चुके हैं। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी फिलहाल छत पे हूँ। एक मिनट चलोगे, अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं फिलहाल अपने घर की छत पे हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने की, क्योंकि मेरा जो बॉडी का पोस्चर है मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। मेरा जो बॉडी का पोस्चर है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है और ये अभी नहीं, तकरीबन एक डेढ़ साल पहले की बात है। क्योंकि देखो, अभी फिलहाल में जो नॉर्मल पोस्चर है वो ऐसा है, शोल्डर गिरे हुए, बैक ऐसे थोड़ी सी ऐसे कर्व हुई और चेस्ट अंदर। मेरे को अपने बॉडी का पोस्चर करना है ऐसे, बैक सीधी, शोल्डर ऊपर हो और चेस्ट बाहर हो। और मेरा बॉडी का पोस्चर हुआ कैसे, आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले मैं एक गेम खेलता था विच इज कॉल्ड पबजी मोबाइल। उस टाइम पे उस गेम में इतना पागल हो चुका था कि मैं दिन रात बस वही एक गेम खेलता था। और मैं खेलता पता है कैसे था कि अभी फिलहाल यहाँ पे एक चारपाई बिछी हुई हो, मैं अपने पीछे तकिए लगा के और दीवार से टेक लगा के, मतलब आधा बैठा हुआ होता था और आधा लेटा हुआ होता था, जिसकी वजह से मुझे मेरे पेट और बैक के बीच में पेन होता था। लेकिन उस टाइम में उसमें इतना एडिक्टिव था कि मेरे को कुछ भी पता नहीं चलता था। तो उसकी वजह से मैंने अपना पोस्चर ही खराब कर लिया बॉडी का। तो बोलते हैं उनका, मेरे पहले आप मेरा बॉडी का पोस्चर देखो, ऐसा है ऐसा। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका बॉडी का पोस्चर होता है कुछ ऐसा। मेरे को भी अपना बॉडी का जो पोस्चर है जो ऐसे था पहले सीधे, लेकिन अब वो ऐसे हो चुका है। तो मुझे उसको जैसा करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ छत पे आया हूँ आज स्ट्रेचिंग करने। तो जल्दी से स्ट्रेचिंग करते हैं, बहुत बातें हो गई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैं आज जिम का जो अपना ट्रेनिंग सेशन है वो मैं शाम में लगाने वाला हूँ। क्योंकि रात के टाइम बहुत से मतलब होते हैं मसले, क्योंकि रात के टाइम जिम में सही से लाइट भी नहीं होती और रश भी बहुत होती है, जिसकी वजह से मैं सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता। और आज मैं जिम में शाम के टाइम में सेशन लगा के देखूंगा कि कैसा है, क्या रश कम होती है या सही होती है। और नेचुरल लाइटनिंग में ट्रेनिंग करने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए आज मैं शाम में जाऊंगा जिम में ट्रेनिंग लगाने। तो हमने स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी थी सब कर लिए और धूप भी निकलना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मैं यहाँ सुबह के 6 बजे आया था स्ट्रेचिंग करने। तो आप भी सुबह सुबह आओ स्ट्रेचिंग करने। भले आपका पोस्चर कैसा भी हो, लेकिन ये ओवरऑल बॉडी के लिए काफी अच्छी होती है। सुबह सुबह आके स्ट्रेचिंग करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीजें तो आप लोग भी क्या करो। अभी फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा जिम के सेशन में। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और आपका स्वागत है आज के चेस प्लस क्लासेस वर्कआउट रूटीन में। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्कआउट रूटीन की मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है, क्योंकि रात के टाइम बहुत अंधेरा होता है और रश भी होती है, जिस वजह से अब से जो रूटीन टाइम होगा वो होगा शाम के 5:30 बजे से लेके जितना चलता है 1 घंटा या 1.5 घंटा। बिना टाइम जानकर लेट्स मूव ऑन टू वर्कआउट। सबसे पहला वार्म अप सेट।
मोस्ट ऑफ द बिगनर्स जिम में ये गलती करते हैं, आज चेस्ट है तो चेस्ट के लिए कितनी एक्सरसाइज लगाएं, कितने सेट्स लगाएं। व्हेन आई वाज अ बिगनर मैंने भी ये बहुत बड़ी गलती की थी कि आके चेस्ट की एक मसल की आप 6 से 7 एक्सरसाइज लगाते हो और उन 6 से 7 एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाते हो। चेस्ट एक मसल है, उसको इतना ज्यादा ट्रेन करना, फिर ये 6 से 7 एक्सरसाइज की ट्रेनिंग में ये हो गई ओवर ट्रेनिंग। व्हेन आई वाज अ बिगनर, जब मेरे को सिर्फ 2 महीने हुए थे जिम में, मैंने भी ये सेम गलती की थी। मैं आके लिटरली चेस्ट की 9 एक्सरसाइज लगाता था एक टाइम पे, लिटरली 9, उन सब के 3-3 सेट। बट व्हेन आई रियलाइज ज्यादा, सब बिगनर्स का यही सोचना होता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा मसल ग्रो होता है या ज्यादा सेट्स करने से ज्यादा मसल ग्रो होता है। मसल सिर्फ उतना ग्रो होता है जितनी उसकी लिमिट है। मिसाल के तौर पे अभी आप एक बिगनर हो और आपने चेस्ट की कम से कम 7 एक्सरसाइज लगाई, तो आपने अभी फिलहाल इतना बड़ा गड्ढा खोदा, लेकिन वो रिकवर सिर्फ इतना हुआ है। और अगले दिन आपने ये नेक्स्ट जब भी आपका चेस्ट है, आपने फिर से उन सब एक्सरसाइज को दोबारा लगाते हो गड्ढा, अभी पहले वो रिकवर नहीं हुआ था तो उससे ज्यादा वो और आपने उसको खोदा। इस वजह से बहुत से लोगों को मसल ग्रो नहीं होता, मसल ग्रोथ इससे वीक हो जाती है। तो सिंपल फॉर्मूला है, जिसके होते हैं 3 मसल, तीनों मसल की एक एक एक्सरसाइज लगाओ। मैंने अभी लगाई है इंक्लाइन डंबल प्रेस, बैक डेक फ्लाइज, और अब मैं लगाऊंगा लोअर चेस्ट के लिए केबल रोज। तो ये 3 एक्सरसाइज बहुत हैं। और आप क्या समझ रहे हो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज, भूलो मत उस एक एक्सरसाइज के कम से कम आप 3 सेट लगा रहे हो और इन तीनों सेटों में आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। तो चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइजेस, 3 एक्सरसाइजेस आर मोर देन इनफ। बंद कर दो ये 6 से 7 सेट लगाना, उन 6 से 7 एक्सरसाइज लगाना और उनके 3-3 सेट लगाना।
तो जो चेस्ट का वर्कआउट है वो हो चुका है खत्म। चेस्ट की एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब बारी है ट्राइसेप की। ट्राइसेप के लिए सिंपल फॉर्मूला, दो एक्सरसाइज, दो मूवमेंट्स, एक पुश मूवमेंट और एक ओवरहेड मूवमेंट। बहुत से बिगनर यहाँ पे आके भी गलती करते हैं। ट्राइसेप या ट्राइसेप के लिए 5 से 6 एक्सरसाइज लगाते हैं। अभी एक्सरसाइज नहीं, ये हो गई ओवर ट्रेनिंग। बाइसेप के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सरसाइज और ट्राइसेप के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आर मोर देन इनफ। तो अपने मसल को ओवर ट्रेन करना बंद करो। तो ये था आज का हमारा चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स वर्कआउट। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि दिन के टाइम में, शाम के टाइम ट्रेन करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और नेचुरल लाइटनिंग में ट्रेन करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि रात के टाइम जिम में रश भी बहुत होती है। कभी कभी लाइट चली जाती है, तो लाइट शूटिंग करने वक्त, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लाइटिंग वगैरह भी सही नहीं आती। तो दिन के टाइम मेरे को अच्छा लगा ट्रेनिंग करने में, और अब से मैं रोज कोशिश करूंगा कि दिन के टाइम में ट्रेन करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। यूट्यूब के चैनल के बायो में उसका लिंक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज।